तरीके से गणेश जी की पूजा करनी है, इसी तरीके से दूसरे जो है ना आपके जो हैं दिक्पालकों की पूजा करनी है और इसी तरीके से दूसरे देवी देवताओं की पूजा करनी है। मेरा सवाल ये है कि आर्य समाज के अग्नि पुराण के इस अध्याय से प्रमाण ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं, यहाँ तो मूर्ति पूजा लिखी है और एक ईश्वर से हटकर दूसरे देवी देवताओं की पूजा रचाई गई है युद्ध से पहले, तो मानेंगे? ये था छोटा सा आर्य समाजियों के लिए सवाल। अब हम बढ़ने लगे हैं छपरी सनातन के अकीदे को एक्सपोज करने के लिए आपके सामने। लो जी, स्टार्ट। यहां अग्नि पुराण अध्याय 236 और श्लोक बन जाएंगे 21 से 27। ठीक है, 21 से 27 कितने? 8। ये सुने जी। एक कोस जाने के बाद, अब ये क्या है? बादशाह को बेसिकली बताया जा रहा है कि जब तुमने युद्ध में जाना है तो किन नियमों का पालन करना है। युद्ध में जाने के लिए राजा को, सेना को, सेनापति को, योद्धाओं को किस प्रकार नियमों का पालन करना है और युद्ध में कैसे सफल होना है, ये सारी चर्चा यहां पर इस चीज का वर्णन किया गया है। आगे बढ़े। ठहर जाए, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करो। एलेख, देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करे। पीछे आती हुई अपनी सेना की रक्षा करता हुआ ही राजा को दूसरे के देश में यात्रा करनी चाहिए। अब ये याद रखना है कि राजा युद्ध लड़ने के लिए यात्रा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि युद्ध अगर डिफेंस था तो डिफेंस तो होता है अपनी सरहदों का। अगर सरहदों के अंदर डिफेंस होना होता तो राजा को दूसरे देशों की यात्रा क्यों करनी पड़ रही थी? इसका मतलब यह है कि बीच में दूसरे देश आएंगे जो या तो राजा के मित्र होंगे या राजा के राज्य के अंडर आएंगे, तभी वो उन देशों से गुजरकर ऐसे शत्रु के राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है जो थोड़ा दूर है। मगर यहां क्या चीज, आगे चलेंगे, बेस बना ले थोड़ा। राजा को दूसरे के देश में यात्रा करनी चाहिए। विदेश में जाने पर भी अपने देश के आचार का पालन करना राजा का कर्तव्य है। वो प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे, किसी की आया नष्ट ना होने दे और उस देश के मनुष्यों का कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने नगर में लौट आने पर राजा देवताओं की पूजा करे और दान दे। अब यहां से यह चीज सिद्ध होती है कि राजा युद्ध यात्रा पर जब निकलता है तो वो अपने देश से अन्य किसी दूसरे राष्ट्र, नगर और देश में भी जा सकता है। यहां से पता चलता है कि वो डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव जा रहा है। इसलिए याद रखें, मिसाल के तौर पर इंडिया है आज। इंडिया अपने बॉर्डर का डिफेंस करना जानता है। इंडिया अपने बॉर्डर का डिफेंस करेगा। अगर चाइना अटैक करता है तो वो बॉर्डर के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है ना, डिफेंस करने के लिए। अब ये लोग इतराज इस्लाम के ऊपर करते हैं कि जी आप आक्रमण नहीं कर सकते। आक्रमण क्या है जी? किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर नहीं घुस सकते, किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर धावा नहीं बोल सकते। यहां से बेस आपने पकड़ लिया कि राजा युद्ध यात्रा पर निकला है और दूसरों के देशों के अंदर वो जा रहा है और उसका भी नियम बताया गया है कि कैसे मीठा मीठा रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। यहां कोई कह सकता है कि देखें, कहा गया है कि आपने तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह रहना है। हाँ हाँ भाई, को कह सकता है। ये देखें, उसके देश के मनुष्यों का कभी अपमान ना करें। हाय हाय, यही सोच रहा था ना पिछवाड़े, है ना? ओ आर्या समाजियो, यही सोच रहे थे ना? वड्डी ऐसी दी तैसी खोती दे पुत्रो। हाँ, तुमने मुझे जो है ना हिंदी पढ़वा कर ना, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं फेरता हूँ अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। यही सोच रहे थे ना? मैंने इसीलिए पेश किया ताकि हल्की सी खुशी तुम्हें मिले कि देखो, आवाज हक ने कितनी कमजोर बात की। अगली स्ट्रीम इसी को एक्सपोज करूंगा। कर ले, आगे चलते हैं जी। चले इनकी सोच पर पानी डालता हूं। ओ अग्नि पुराण अध्याय 236। शत्रु के देश में अदर्शय रहकर प्रकृति पा कल्पना मोर्चाबंदी करे। घुस गया, घुस गया, अंदर घुस गया।
शत्रु के देश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इसको कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? जो आरोप बीजेपी के गवर्नमेंट के ऊपर लगा हुआ है अभी कि कनाडा की सरजमीन के ऊपर किसानों को और खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करने वालों को, मैं भी इस पे बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा विषय कभी भी राजनीति रहा नहीं है, हम धार्मिक विषय पर बात करते हैं। हाँ, धर्म को कोई राजनीति बनाता है तो हम उसकी पोल जरूर खोलेंगे क्योंकि वो हमारी डोमेन है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, आई एम अगेन सेइंग द वर्ड आरोप, एलिगेशन, ठीक है, इसे टेंशन लेनी कि वहां जाना, इनकी इंटेलिजेंस आरएसएस की, ठीक है, बीजेपी की, वो जाती है कनाडा के अंदर सिखों को मारती है, इंडिया के अंदर मुसलमानों को मार देती है, दुनिया के दूसरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों को मार देती है, दूसरे और लोगों को मार देती है। ये है वो इंटेलिजेंस, ये है वो स्लीपर सेल्स जो आतंकवाद हैं सनातन धर्म के अंदर, इसकी इजाजत दी गई है। हाँ, अरमान डूब गए, पिछवाड़े डूब गए अरमान, अभी और डुबाता हूं, टेंशन नहीं लेना। अदर्शय, अदर्शय का क्या मतलब है? दर्शय बोलते हैं नजर आना, ठीक है, दर्शय बोलते हैं किसी चीज का विजिबल होना, नजर आना। अदर्शय बोलते हैं किसी चीज का इनविजिबल हो जाना। सो इन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अनुसार अदर्शय का मतलब होता है शत्रु के देश में जाकर कैमोफ्लाज करना। कैमोफ्लाज करते हैं कि आप उनकी बोली सीख जाओ, उनके रंग रूप इख्तियार कर जाओ, उनके साथ घुल मिल जाओ, इतना अंदर घुस जाओ कि पता भी ना चले कि वो क्या कर रहे हैं, यानी ये कौन है, हमारे साथ शत्रु बैठा हुआ है या ये अपना मित्र है। इसको बोलते हैं कि आप शत्रु के देश में अदृश्य रहकर प्रकृति कल्पना मोर्चाबंदी करें। प्रकृति कल्पना, और ब्रैकेट में लिखा है मोर्चाबंदी। अब मेरा सवाल है कि जो सनातनी ये टीटो पार्टी कर रहे थे, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये टीटो पार्टी कर रहे थे कि शत्रु के नगर और राष्ट्र के अंदर आक्रमण नहीं कर सकते। देख लो जी, शत्रु के देश में अदृश्य अदृश्य रहकर प्रकृति कल्पना और मोर्चेबंदी करे। यदि अपने पास थोड़े, अच्छा वो दूसरी स्ट्रेटजी है, यानी ये नंबर्स की गेम हो जाएगी, मगर ये इंपॉर्टेंट है जिसको समझना। तो पहला एतराज हमारा, पहला एतराज, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, पहला एतराज हमारा कि क्या शत्रुओं की स्त्रियों पर अधिकार नहीं है, इसको मानना है, या ये मानना है अग्नि पुराण पर इस जगह पर कि लिखा है कि शत्रु के देश में भी आक्रमण करना है, छुप कर वार करना है, मोर्चाबंदी करनी है, इसको मानना है। पहला एतराज। यहीं पर बस नहीं दोस्तों, अभी तो आगे बढ़ना है, आए। अच्छा जी, चलें ये किसी और दिन के लिए रखते हैं। वैसे मैंने कहा था कई चीजों के जवाब आ जाएंगे। चले मैं इसको क्रक्स थोड़ा सा बयान कर देता हूं। इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि राजा को कभी भी मैदान के अंदर नहीं उतरना चाहिए, दूसरे सेनाओं को और योद्धाओं को उतारना चाहिए, खुद नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजा सबकी जड़ होता है। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये याद रखें, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है कि अगर कभी कोई सनातनी इस्लाम के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर एतराज करता है तो ये आपके पास रेफरेंस रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर अगर राजा खुद युद्ध भूमि के अंदर ना उतरे, बल्कि उससे कितने ही दूर रहे, वहां से ना आए, दूर रहे वहां से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये याद रखना चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है, इसको भी याद रखें। ये मैंने किसी वजह से हाईलाइट किया है क्योंकि इनका एक एतराज है, जब करेंगे तब तमाचे मारूंगा। अच्छा जी, आगे आ जाए। ठीक हो गया, हाँ, लो जी, काम खराब हो गया जी। दूसरा एतराज यहां से आने लगा है इस अध्याय में।
अगर इस अध्याय को शत्रु की स्त्री पर किसी का अधिकार नहीं प्रमाण के तौर पर पेश करना है तो फिर इसको भी मानना पड़ेगा। देखें जी, रेसिज्म आने लगा है। रेसिज्म उस समय उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा, ये चेक करें, तथा नाम एवं गोत्र की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण योद्धाओं में उत्तेजना भरता रहे। क्या मतलब है? दुनिया का फेम, फैमिली का गैरत, गोत्र, गोत्र कहते हैं आपका ट्राइब। सनातन धर्म में युद्ध अपने गोत्र के लिए और अपने नाम के लिए लड़ा जाता है, ये लिखा हुआ है। हाँ जी जी। अब तो धर्म योद्धा पिछवाड़ा इसीलिए मुस्लिम स्केप्टिक से जूते खाकर निकला, क्योंकि अपने नाम और अपने गैंग की प्रशंसा करने के लिए वहां पर बकवास करके निकल आया, फजूल की, कख भी नहीं कर सका। सो युद्ध करे तथा नाम एवं गोत्र की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण संपूर्ण योद्धाओं में उत्तेजना भरता रहे। उत्तेजना कहते हैं उनको प्रवोक करे। यहां से एक और एतराज हल हो गया, इसको भी नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरान की एक आयत है जिसमें ये एतराज करते हैं आर्या समाजी भी और सनातनी भी और क्रिश्चियंस भी। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, उज़्बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल किताल। ए नबी, मोमिनों को किताल फी सबीलिल्लाह पर उभारें, उत्तेजना भरें। इस पर ये एतराज करते हैं। लो जी, ए भी पढ़ लो। आपके अग्नि पुराण के इसी अध्याय में मैं तुम्हारी जड़ें उतार कर रख दी हैं। ये अगर अग्नि पुराण आज के बाद पेश किया ये अध्याय तो फिर भुगतना। तो इस्लाम के ऊपर ये एतराज करते हैं जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जज्बाती करते थे, ब्रेन वॉश करते थे। ब्रेन वॉशिंग नहीं तो क्या है? ये देखो, नाम के लिए, गोत्र के लिए प्रशंसा करते हुए उनको उत्तेजना भरते हैं। ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है युद्ध के लिए। लो भुगतो। इसे मैं कह रहा था, ये छपरी गरीब सनातन पांव बचाते हैं तो सर नंगा, सर बचाते हैं तो पांव नंगा। आगे बढ़े। हाय, आहा हा 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 हा। दूसरा एतराज आने लगा है पिछवाड़े। दूसरा एतराज, अग्नि पुराण पेश की थी ना, है, मेरी रखेल पिछवाड़े, अग्नि पुराण पेश की थी, अब पेश कर। साथ ही ये बात भी बताए कि युद्ध में विजय होने पर उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। क्या था दूसरा एतराज? ये कहते हैं सनातन धर्म शुद्ध धर्म योद्धा पैदा करता है। सनातन धर्म में युद्ध केवल धर्म के आधार पर लड़ा जाता है। लो और लो, लूट का माल आ गया उसी अध्याय में, उसी अध्याय में। खोती के पुत्रों सनातनियों, इस्लामोफोबिक ऑब्वियसली। देखो, उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। यहीं पर बस नहीं, ब्रेन वॉशिंग आतंकवादियों की अभी जारी है। और मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग का सुख मिलेगा। मैंने कहा था इसी अध्याय से पेश करूंगा। अभी ना मैं वेद पेश कर रहा हूं ना भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसे ही ब्रेन वॉश किया था। ना 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 ना, यही अध्याय सर, बाहर नहीं जाऊंगा, यही अध्याय। अगर जीवित रहे, विजय हुए, तो उत्तम उत्तम भोग, प्यारी प्यारी लौंडियां, प्यारी प्यारी स्त्रियां, सुंदरियां, खूबसूरत दोशीजाएं, कन्या कुमारियां, रुक्मणी जैसे 8-8 साल की आपको प्राप्त होंगी। जी आगे अब देखें जी, चलें ये तो लो जी, ये भी ले लेते हैं। और युद्ध में ब्रेन वॉशिंग, और युद्ध में प्राण त्याग करने पर उस योद्धा को, ठीक है,
इस योद्धा को जिसने प्राण त्यागा है करने पर पराम गति मिलती है, मोक्ष, पराम गति। ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश सर। इसके सिवा वो जो लो जी, इस्लाम के अंदर क्या है देखें जरा, ब्लेंडर चेक करें इनका। इस्लाम के अंदर एक शहीद ने अगर किसी से लोन लिया हो, उधार लिया हो, वो शहीद को भी माफ नहीं है, हदीसें मौजूद हैं, ऐसा चेक करो। इसके सिवा वह जो स्वामी का अन्न खाया रहता है, यानी जो उस पर कर्ज होता है, उसके ऋण से, ये ऋण बोलते हैं उस उधार को, उस बोझ को जो उसने लिया होता है लोन, उसके ऋण से छुटकारा पा जाता है। लो जी, अगर युद्ध के अंदर इनके योद्धा जीते रहें तो लौंडीबाजी और लूट का माल, अगर मर जाएं, भस्म हो जाएं तो परामगति, और जितने पैसे किसी ब्राह्मण से, किसी और पंडित से, किसी और बनिए से इन्होंने उधार लिए थे खान पान के लिए, ग्रोसरी स्टोर का जो खाता राशन था इनका, वो सारे का सारा छूट जाता है, माफ हो जाता है आपके सामने। आगे, युद्ध के समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। हेलो, ब्रेन वॉशिंग, शूरवीरों को, सर आगे बस बस नहीं हुई, मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। यही अध्याय है पिछवाड़े, यही अध्याय है। अब पेश कर तेरी ऐसी की तैसी। शूरवीरों के, आगे चले, इनको अब पता चलेगा इस्लाम के ऊपर जिन चीजों पर इतराज करते थे, खुद उनकी सफाइयां देंगे ना तो इनके कानों पर रू रू की आवाजें आएंगी। हाँ, अभी तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा इतराज कैसे होता है इस्लाम के ऊपर। शूरवीरों के शरीर से, ब्रेन वॉशिंग चेक करें, जब मैं इसको जूम कर दूं, शूरवीरों के शरीर से जब रक्त निकलता है तब वो पाप मुक्त हो जाते हैं। ब्रेन वॉश चेक करो। ये कहते हैं, ये देखो ये आतंकवाद बना रहे हैं, कहते हैं इनके जो सनातन धर्म में जो ट्रेनिंग सेंटर हैं आतंकवादियों के, कहते हैं कि जब उस आतंकवादी का रक्त भूमि पर गिरता है तो वो गिरते ही पाप मुक्त, यानी वो उसके पाप धुल जाते हैं। देखो जरा, हैं? अच्छा, फिर हमारे ऊपर एतराज कर रहे होते हैं जी, ये जिहाद किताल फी सबीलिल्लाह को कहते हैं बड़ा उत्तम जिहाद है, जिहाद अकबर है जी। अदे जरा, अदे युद्ध में जो शास्त्र प्रहार आदि का कष्ट सहना पड़ता है वो बहुत बड़ी तपस्या है। लो, सबसे बड़ी तपस्या प्राम गति, श्रेष्ठ गति। ब्रेन वॉशिंग चेक करो, ब्रेन वॉशिंग नौजवानों की। आगे आगे सर, आगे आगे आए पिछवाड़े, पेश कर अब ये अध्याय तेरी ऐसी की तैसी। रण में प्राण त्याग करने वाले शूरवीर के साथ हजारों सुंदरी अप्सराएं चलती हैं। ब्रेन वॉशिंग अपनी पीक पर। अत्यंत खेद है हमें, दिख गया तुम्हारा ही छेद है तुम्हें, अत्यंत खेद है। हेलो, हाईलाइट देखो, ये देखो ब्रेन वॉश, यही अध्याय बाहर नहीं गया। रण में प्राण त्याग करने वाले शूरवीर के साथ हजारों, हमारी 72 पर, हालांकि वो भी ज़ईफ हदीस है, हमारी 72 पर आपत्ति है, और खुद झोपड़ी के ब्रेन वॉश करते हैं हजारों सुंदरी अप्सराएं चलती हैं। चलती हैं किधर, कमरे तक हैं, किधर चलती हैं बता भाई, क्योंकि शूरवीर को तो यहां तीर मारकर भेजा था, तो कहां चलती हैं, समझाओ ना जी। यही अध्याय है। तो अब तुम्हारे, एक मिनट मैं देख लूं आगे है, ओह ठीक हो गया, चले आगे बढ़े थे। लो जी, एक और आने लगा, चले मैं पहले इसको मुकम्मल कर लूं। यही अध्याय जो उन्होंने पेश किया था, फिर अभी तो मैंने, सर अभी तो मैंने अपनी बात करनी है, अभी तो तुम्हारा प्रमाण पड़ा था जहां से तुम साबित कर रहे थे, अभी तो मैंने अपना पढ़ना है।
ये मैंने इनको बताया था, ये सीरीज महाभारत की तरह लंबी होने वाली है। हाँ, तसल्ली से हेडफोन लगा के, टांगे फैला के, बत्तियां बुझा के सुनना है। इसमें बहुत कुछ आपके सामने आने लगा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी, जो युद्ध से पीछे पैर नहीं हटाता, उन बहादुरों के लिए अश्वमेध यज्ञ फल बताया गया है। इतनी बड़ी पूजा, ये याद रखना है। ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये बहुत उत्तम यज्ञ मानी गई है, बहुत उत्तम। ये राजा महाराजाओं की यज्ञ हुआ करती थी। यानी यूं समझें कि शहीद का और इसी तरीके से गाजी का, इनके नजदीक दर्जा ऐसे है जैसे कोई बड़ा उत्तम राजा है, महापुरुष। ये याद रखना है। ठीक हो गया सर? कहानी आगे आने लगी जाए। अल्लाह, एक और सवाल आ गई। अब फड़, अब तुझसे उसके बाद पूछूंगा। देख, दूर दिन में शत्रु के नाश के लिए चक 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 चक, पिछवाड़े गैंग चक, ये वही अध्याय है। बार बार बोलूंगा ताकि ये अध्याय तुम अगली अग्नि पुराण प्रिंटिंग के अंदर से निकाल दो। दूर दिन में शत्रु के नाश के लिए कुट युद्ध, कुट युद्ध पता क्या मतलब है इसका? ए ब्रैकेट के अंदर कपट पूर्ण संग्राम। होए 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 होए, ये किया है। आपको याद है? रोके जरा, इससे पहले मैं आपको याद करवा दूं थोड़ा। इधर मेरी तरफ कान लगाएं। आपको याद है कि पिछवाड़े की डिबेट के बाद मैंने आपको कहा था कि अर्थशास्त्र, वो मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने ये अध्याय उसी दिन पढ़ लिया हुआ था जिस दिन उन्होंने मुझे जवाब देने की कोशिश की थी। जब इन्होंने अग्नि पुराण का मेरी स्ट्रीम के अंदर आकर उस पिछवाड़े गैंग के छोटे लोंडे लपाड़े ने मेरी गोदी में बैठकर मुझे पपियां देते हुए ये रेफरेंस पढ़ा था ना, मैंने उसी दिन इसको डिटेल में पढ़ लिया था। मुझे अब मिक्स इसलिए हुआ कि डिबेट के बाद आप अगर देखेंगे ना, डिबेट के अंदर ये जो डिबेट का मैंने रिव्यू दिया है, जिन लोगों ने गौर से सुना है, उसके अंदर मैंने एक जुमला बोला था। मैंने कहा था अर्थशास्त्र के अंदर ये डिबेट को और जंग को छल कपट के साथ यूज करते हैं, और छल कपट के, उस छल कपट का यूज जंग के अंदर, युद्ध के अंदर इसलिए करते हैं ताकि ये दुश्मन को धोखा देकर, षड्यंत्र रचकर उसको उससे विजय प्राप्त कर सके ना, उससे जीत सके। ठीक है? उसमें मैंने बोल दिया अर्थशास्त्र है। मगर मजे की बात यह है कि वो बात अग्नि पुराण में थी, लो आज आ गई है। ये हुआ फायदा, आज वो बात आने लगी है जो मैंने उस दूसरी एपिसोड के अंदर बयान करनी, यानी पढ़ी थी, वो अब आने लगी है। अब जरा गौर कीजिएगा। ये है इनकी जंग। ये अक्सर इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यहूदियों को जनाब इस तरह मरवाया, काब बिन अशरम को ऐसे कत्ल करवाया, फलां को ऐसे कत्ल, याद है ना? ये एतराज करते हैं। मैंने इसलिए कहा था आज की स्ट्रीम में, और ये जो मैं सीरीज लेकर चल रहा हूं, फर्स्ट भी देखें, सेकंड भी देखें, और ये थर्ड चल रही है, और आगे भी आएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, बितौफीकिल्लाह। आपको इनके शास्त्रों से ही कई ऐसे एतराजात का कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा और जवाब मिलेगा ये जो ये इस्लाम के ऊपर इस्लामोफोब्स एतराज करते हैं। और मैं इस उम्मीद में भी हूं कि अगर सनातनियों ने खुले दिल के साथ, जो इस्लामोफोबिक ना हुए, अगर इन स्ट्रीम्स को देखा, वो इस्लाम के ऊपर एतराज करना छोड़ देंगे। अगर वो सिंसियर हुए, इस्लाम के ऊपर एतराज करना छोड़ेंगे। अब सुने, इनके यहां युद्ध के अंदर ये तरीकाकार अपनाया गया है जो कि ये इस्लाम के ऊपर इस्लामोफोब्स एतराज करते फिरते हैं कि जनाब देखें फलां युद्ध के अंदर ये किया, फलां युद्ध के अंदर ये किया, शब खून मार दिया, फलां कर दिए, कर दिया। अब ये सुने जरा। दूर दिन में शत्रु के नाश के लिए कुट युद्ध, यानी कपट पूर्ण संग्राम। कपट पूर्ण संग्राम, कपट कहते हैं धोखे को, चालबाजी, छल कपट। ये वो है कपट पूर्ण संग्राम, यानी धोखे की जंग करें, धोखे से जंग करें। धोखा पता है क्या है? और क्यों इस रेफरेंस का हवाला मैंने डैनियल हकीका जो जो भाई हैं उनकी डिबेट के रिव्यू में दिया था? क्योंकि मैं पोल वर्सेस रियलिटी एक्सपोज करने वाला था। याद होगा आपको वो क्लिप, आवाज़े हक ऑफिशियल पर पड़ा हुआ है, पोल वर्सेस रियलिटी।
जब मैंने पोल वर्सेस रियलिटी दे रहा था उस वक्त मैंने बात की थी कि ये है इनका धोखे का धर्म, झूठ और पाखंड का धर्म, जो युद्ध के अंदर इनको नियम बताया गया कि आपने धोखे के साथ कपटपूर्ण संग्राम करना है। ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा स्क्रीन पर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी आपके मैसेजेस देखे यार, मैं अपने ध्यान लगाता हूं। अच्छा, तो ये अब आपने देखना है, ये आ गया है, इसको मैं जूम कर देता हूं। अब कपटपूर्ण संग्राम क्या करना है, ये पिछवाड़ा गैंग गौर से सुनना। दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से पुकार कर कहे, ये देखो हमारे शत्रु भाग चले। जल्दी से जाएं, मॉडर्न डे डिबेट पर जाकर कहें कि डैनियल डिबेट हार रहा है। जल्दी से जाएं, मॉडर्न डे डिबेट पर वोट करके आएं और यहां आकर पिछवाड़ा सुझाएं। बस वोट करके आएं। अब समझ आई? ओए होए होए होए, धोखेबाजों, पखंडियों, कपटपूर्ण संग्राम करते हो, बेगैरतो, बेशर्मो, हैं, झूठो, मक्कारो, 420 मंदिरों से लोटे चुराने वालों, गुरुकुलों की चप्पलें चुराने वालों, गुरुओं, जेब कतरो, बस के जेब कतरो। अब तुम्हें पता चला, ये देखो हमारे शत्रु भाग चले, भाग चले। इधर हमारी और मित्रों की बहुत बड़ी सेना आ पहुंची। लो। कहते हैं ऐसे ही बस नारा मारते रहो। हमारी अभी पीपीटी आ रही है, जस्ट गूगल इट सर। अभी मैं और प्रेजेंटेशन, आई एम गोइंग टू अटैक सर नाउ। अभी नाउ आई एम गोइंग टू अटैक, आई एम गोइंग टू ओपन 302 312 है। तेरी ऐसी की तैसी खोलता हूं इसके लिए मैं सेपरेट अब खोल रहा, तेरी याद रखी, तुझे मैंने कान पकड़ाकर 312 से ना भगाया। ये देख, मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं, मुंह पे। पिछवाड़े, तेरे सनातनियों के साथ बहुत बुरी होने वाली है, मुझे ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं ना। तू आज के बाद नहीं पेश करेगा बेटा, वो सेपरेट मुद्दा है मेरा, वो सेपरेट मुद्दा है। तू देख जरा, सनातनियों तुम रोगे बैठ करके, क्यों ये इन्होंने ये जनाबी खोली है। कहते हैं जी ब्रह्मास्त्र चला दो, ब्रह्मास्त्र चला दो, चला दो। क्या है जी ब्रह्मास्त्र? 312 चला दो। आज के बाद नहीं 312 चलाएगा तू। मैं तुझे नेक्स्ट बताता हूँ, इसके ऊपर प्रॉपर मैं प्रोग्राम करूंगा ताकि इसका मक उठा के रख दूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, ये देखो हमारे शत्रु भाग चले, भाग चले। इधर हमारी और मित्रों की बहुत बड़ी सेना आ पहुंची। शत्रु, लो आगे चेक करो, शत्रुओं की सेना का संचालन करने वाला मार गिराया गया। लो झूठे, ये सेनापति भी मौत के घाट उतर गया। साथ ही शत्रु पक्ष के राजा ने भी प्राण त्याग कर दिया। ये है कपटपूर्ण संग्राम। ये सारा सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म के इस पुराण कि जिसको पिछवाड़ा ने लौंडी बाजी को रिफ्यूट करने के लिए पेश किया, यही बता रहा है कि धोखे छल कपट का नाम है, तो कैसे विश्वास करें तुम पर? तुम तो हो ही धोखेबाज। हाँ जी, मैं देख लूं, मैंने इसको पूरा कर दिया है जो मैं पढ़ाना चाह रहा था। हाँ, अब ये था ना, ये इन्होंने पेश किया था, स्त्रियों का पर कोई अधिकार नहीं होता। अब जनाब मेरा सवाल है, ये चैप्टर अग्नि पुराण का, ये 236वां अध्याय अग्नि पुराण का, मेरे दो सवाल हैं बुनियादी तौर पर। वैसे तो कितने सवाल मैंने रख दिए हैं इस एक अध्याय के ऊपर, अब इसका जवाब देते रहो अगले सतयुग तक। हैं, मेरे घंटे को परवाह है, जो मर्जी करो जाके, अब जाओ जवाब दो इनके। पॉइंट नंबर 1, क्या इस अग्नि पुराण के पूरे अध्याय को सही मानते हो? अगर इसको पूरे को ठीक मानते हो तो फिर इन दो सवालों को भी मानो। पॉइंट नंबर 1, कि दुश्मन के राष्ट्र पर आक्रमण करना
और छुप कर जासूसी करके मोर्चाबंदी करना, उनके खिलाफ डिस्टेबलाइज करने के लिए जंग करना, मोर्चाबंदी करना, ये मान